जनता दल यूनाइटेड के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के इस रवैये से काफ़ी नाराज चलते हैं। बूथ स्तर के कार्यकर्ता या जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से आप मिलिएगा तो उनका सिर्फ यही कहना है कि पता नहीं कौन कब आरजेडी और महागठबंधन के साथ ही हमारे दुश्मन हो जाते हैं और कब हमारे दोस्त बन। 24 का तैयारी करने की जुगत में लोग जुटे हुए थे, तो वही नीतीश कुमार के पलटने की वजह से अचानक ऐसा हुआ कि बीजेपी ही उनकी दुश्मन बन गई एक समय में 2022 में। फिर आरजेडी के साथ चले गए। आरजेडी के साथ जब आरजेडी के को साथ छोड़कर जब बीजेपी की तरफ जा रहे थे तो कभी आरजेडी उनकी दुश्मन हो गई। ऐसे पुराने धुरंधर नेता रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के अंदर, जो कभी नीतीश कुमार के खासम खास हुआ करते थे, आज वो कहीं और हैं, तो उस वजह से भी नाराजगी रहती है। आरसीपी सिंह बीजेपी का दामन तो थामते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको इस्तेमाल नहीं किया, उनको संटिंग में डाल दिया और इस वजह से नाराजगी उनके कार्यकर्ताओं में भी हो गई। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पक्की खबर के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हम हाजिर हैं। कल 31 तारीख है और अब से 24 घंटे के बाद बिहार में एक बड़ा खेल होने वाला है। अब आप कहेंगे कि क्या वाकई में सरकार टूटने वाली है? क्या जदयू के विधायक भागने वाले हैं? क्या इस बार जदयू नहीं बल्कि भाजपा ही खेल करेगी? कई तरह के सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे कि क्या होने वाला है। 31 तारीख को जहां एक तरफ पूरा देश, पूरा बिहार दीपावली की धूम में डूबा रहेगा, दीपावली मनाने की तैयारी में जुटा रहेगा, वहीं कल यानी कि अब से 24 घंटे के बाद बिहार में बड़े परिवर्तन होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या होगा उस बाद में बताएंगे, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि इस बार एक भाजपा नेता ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे जदयू के नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है। जदयू के कई नेता उनके संपर्क में हैं और कल वो उनके साथ चले जाएंगे। तो क्या बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की आहट शुरू हो गई है? देखिए, 28 तारीख को एनडीए गठबंधन की एक बैठक हुई। इस बैठक में एनडीए घटक दल के सभी साथी मौजूद थे। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जो जिला स्तर के जिलाध्यक्ष हैं या फिर जो सांसद हैं या दिग्गज नेता, जो ऐसा लग रहा है जिनकी वजह से बिहार में कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, वो बैठे हुए थे, वहां पर मौजूद थे और चर्चाएं हो रही थी कि साल 2025 का विधानसभा का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। 25 में जो गलतियां नीतीश कुमार ने 24 के पहले किया था, 2022 में कर दिया था 9 अगस्त को, वो गलती नीतीश नहीं दोहराएंगे। उस गलती पर पश्चाताप भी नीतीश कुमार को हो रहा है। अपने विधायक और सांसदों की तरफ इशारा करते हुए ये कह रहे थे कि बार बार इनके कहने पर, इनके दबाव में हमने बिहार में सत्ता परिवर्तन कर दिया। बार बार आरजेडी की तरफ जाने की वजह से हमारी छवि जो है वो बदल गई है और इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भी बड़ा हानि पहुंचा है, क्षति पहुंचा है। कई लोग उनके पार्टी को तोड़ने की रणनीति बना रहे थे। आप याद कीजिए, फ्लोर टेस्ट का उस समय जनवरी फरवरी का महीना था, जब नीतीश कुमार को अपने बहुमत को साबित करना था, एनडीए गठबंधन के बहुमत को साबित करना था, तब उनके विधायकों पर आरोप लगे कि वो आरजेडी की तरफ से दिए गए ऑफर को स्वीकार कर रहे थे और नीतीश कुमार को इसकी भनक लगती है। सभी विधायकों को नजरबंद कर देते हैं और फिर फ्लोर टेस्ट के दिन क्या हुआ ये आप सब दर्शकों से छुपा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि कौन खेल करेगा? क्या बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की साजिश कर रही है? देखिए, ये राजनीति है और इसमें कोई भी बात जब उठती है तो वो यूं ही नहीं उठ जाती। धुआं कहीं से ना कहीं से चिंगारी लगी होती है, तब ये धुआं उठता है। एक बार फिर से वैसा ही हो रहा है बिहार में। आपको पता है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के इस रवैये से काफ़ी नाराज चलते हैं। बूथ स्तर के कार्यकर्ता या जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से आप मिलिएगा तो उनका सिर्फ यही कहना है कि पता नहीं कौन कब आरजेडी और महागठबंधन के साथ ही हमारे दुश्मन हो जाते हैं और कब हमारे दोस्त बन जाते हैं, ये पता ही नहीं चलता है। जहाँ एक तरफ 24 का तैयारी करने की जुगत में लोग जुटे हुए थे, तो वही नीतीश कुमार के पलटने की वजह से अचानक ऐसा हुआ कि बीजेपी ही उनकी दुश्मन बन गई एक समय में 2022 में।
फिर आरजेडी के साथ चले गए। आरजेडी के साथ जब आरजेडी के को साथ छोड़कर जब बीजेपी की तरफ जा रहे थे तो कभी आरजेडी उनकी दुश्मन हो गई। तो इस वजह से उनके मन में एक नाराजगी रहती है। इसके अलावा कई ऐसे पुराने धुरंधर नेता रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के अंदर, जो कभी नीतीश कुमार के खासम खास हुआ करते थे, आज वो कहीं और हैं। तो उस वजह से भी नाराजगी रहती है कि नीतीश कभी वैसे व्यक्ति को अपने पैरेलल खड़ा नहीं करने देते जो कभी जनता दल यूनाइटेड का सर्वे सर्वा हुआ करता था। देखिए, एक तरफ बैठक की समाप्ति हुई है, पशुपति पारस के साथ क्या हुआ है ये आप सबको पता है। उनके आवास को खाली करने का अल्टीमेटम अगले 24 घंटे का दे दिया गया है। हाईकोर्ट से भी उनको झटका लग गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बातचीत करें तो 2024 लोकसभा चुनाव में लॉकुश समीकरण को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, लेकिन कुशवाहा, कोयरी और ये जो समीकरण है वो शाहाबाद में कैसे नाराजगी उनके सामने आई थी, ये आपको पता है कि उस वजह से पूरे शाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी को डैमेज हो गया था। सम्राट चौधरी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा और शायद और कुशवाहा और कोयरी नेताओं को जोड़ा जाता, जिसमें आरसीपी सिंह का नाम आता है। अगर उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी घूमती तो शायद कुछ बड़ा फायदा होता। आरसीपी सिंह बीजेपी का दामन तो थामते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको इस्तेमाल नहीं किया, उनको संटिंग में डाल दिया और इस वजह से नाराजगी उनके कार्यकर्ताओं में भी हो गई कि जिस आरसीपी सिंह की वजह से नीतीश कुमार अपने पार्टी को मजबूत करते थे, बीजेपी ने उन्हें पूछा तक नहीं। कई बार उनके चाहने वाले बीजेपी से नाराज भी हो गए और इस वजह से कई नेता बीजेपी का साथ भी छोड़ दिए। और अब आरसीपी सिंह एक बार फिर से फ्रेम में है। टाइगर अभी जिंदा है का पोस्टर लगाया जाता है। तो आरसीपी सिंह ने अब ये ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बनने जा रही है। कल यानी 31 तारीख को दीपावली के दिन बिहार में एक नई पार्टी का लॉन्चिंग होने जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस जयंती पर आरसीपी सिंह अपनी पार्टी का गठन करेंगे। इसके अलावा अब आप कहेंगे कि इसमें जदयू की क्या भूमिका है, जदयू के नेता कैसे टूटेंगे। देखिए, जदयू में आज भी आरसीपी सिंह के साथ रहने वाले कई ऐसे धुरंधर नेता हैं जो आज भी आरसीपी सिंह को वापस जदयू में बुलाने की बातचीत करते हैं। ऐसा लगता है कि जदयू में आरसीपी सिंह आ जाएंगे। वो एक गुट हुआ करता था जो आरसीपी का गुट था और इस गुट में कई धुरंधर नेता शामिल थे। तो कल वो कहीं ना कहीं जदयू का दामन छोड़कर आरसीपी सिंह जो नई पार्टी लॉन्च करेंगे उस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जदयू के अलावा बीजेपी के भी कई ऐसे नेता हैं जो कल जदयू बीजेपी छोड़ करके आरसीपी सिंह की जो पार्टी है उसका दामन थाम सकते हैं। तो ये चर्चा अब तेज हो गई है कि एक भाजपा नेता बीजेपी को छोड़ के, एनडीए गठबंधन को छोड़ के अपनी एक नई पार्टी, जो मूलतः ये कहा जा रहा है जिससे लॉकुश समीकरण में एक बड़ी सेंधमारी हो जाएगी। कुशवाहा, कोयरी कई वोटर जो हैं वो आरसीपी सिंह के साथ चले जाएंगे। जदयू के तो कई ऐसे धुरंधर नेता हैं जो नीतीश के आज खासम खास है और कल देखिएगा आप कि वो आरसीपी सिंह की नई पार्टी के लॉन्चिंग के समय में उनके आसपास आपको नजर आएंगे। कल 31 तारीख है, दीपावली का जहां धूम रहेगा, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगने जा रहा है और इसलिए अगले 24 घंटे में बिहार में आरसीपी सिंह अपने नई पार्टी का लॉन्चिंग करके एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। आरसीपी सिंह बिहार में एक बड़े नेता के तौर पर उभरते हैं या फिर क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो आप तय मानिए कि बिहार में अगले 24 घंटे में बड़े बदलाव की तरफ बढ़ चुका है बिहार। बीजेपी जदयू के कई धुरंधर नेता आरसीपी सिंह की नई पार्टी में शामिल होंगे। कौन सी पार्टी होगी, नाम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हम आपको इतना बताते चले कि जनता दल के नाम से ही कुछ ऐसी पार्टी आरसीपी सिंह बनाने जा रहे हैं। अब वो कौन होगा, लेकिन नाम के आगे जनता दल लगेगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल तो खैर देखते ही क्या मिलता है, लेकिन पार्टी का नाम क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगले 24 घंटे, अब से जब जितने देर में आप खबर ये देख रहे होंगे उसके ठीक अगले 24 घंटे के बाद बिहार में नई पार्टी आ जाएगी और जदयू और बीजेपी को तगड़ा झटका लगने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल पक्की खबर के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।